हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम रंग दो राहों के, एपिसोड 65, जहाँ एक तरफ हमारी जिया छोड़ के जा चुकी होती है दुनिया को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, हर किसी को। और वहाँ दूसरी तरफ जो पल्लवी थी वो उतना गुस्से में आ जाती है कि जिसने भी उसकी बहन का ये हाल किया है, मतलब नितेश, वो ज़िंदा गाड़ देगी उसे। उसके अलावा उसकी फैमिली, नितेश की फैमिली, और उसके अलावा वो सब लोग जो इस सब चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन भूमि साफ मना कर देती कि नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो, हमारे पास बच्चे की जिम्मेदारी है, कल को उनके भी बच्चे होंगे, वो बदला फिर चलेगा। हमने एक स्नान को खो दिया। मैं नहीं चाहती कि ऐसा फिर हो। तो तुम क्या चाहती हो भूमि, कि मैं ऐसे ही जाने दूँ, अपनी वो बहन के कातिल को ऐसे ही छोड़ दूँ? हाँ, जिससे पहले मेरा बाप इतने सालों तक बचा रहा मेरी माँ का खून करने के बाद। तुम चाहती हो कि इसके इसके माँ का खून करने के बाद इसके बाप को ऐसे ही आज़ादी मिले? हाँ, वो हाँ, फिर किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करे? ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ तो न्याय नहीं हुआ, लेकिन मैं इसके साथ न्याय ज़रूर करूँगी। यही बोलने के बाद जो बल्बी थी वो किसी को कॉल कर दिया। और हाँ, सिर्फ एक बात है, मुझे उसकी बॉडी चाहिए। मुझे ज़िंदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुर्दा चाहिए। तुम कैसे उसे मारोगे वो तुम डिसाइड कर लेना। तुम्हें कैसे बचाना है वो मैं डिसाइड कर लूँगी, लेकिन मुझे वो आदमी इसी दिन, आज के आज, मरा हुआ चाहिए। यही बोल के वो कॉल कट कर देती है। वहाँ से वो भी समझाने की कोशिश करती है कि मत करो प्लीज़, ऐसे मत करो, लेकिन पल्लवी नहीं समझती, क्योंकि उसके अंदर वो जो ज्वाला भड़क रही थी ना, जो दर्द था पहले उसकी माँ का, अब उसकी बहन, कैसे कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है। पल्लवी जाती है मौसी के पास, मौसी को संभालने। मौसी इतनी टूट चुकी होती हैं कि पहले उन्होंने अपने पति को खो दिया, अब उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। सब कुछ उसकी खुशी के लिए किया, लेकिन अंत में वही खुशी उसे ले डूबी। बहुत ज़्यादा रो रही होती है वो। पल्लवी बोलती है, कोई बात नहीं माँ, मौसी, आपकी भले ही बेटी चली गई, लेकिन आपकी दूसरी बेटी अभी भी ज़िंदा है, और आपकी बेटी उन कातिलों को सज़ा दिलवा के रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। बेटा, क्या होगा सज़ा दिलवाने से? मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। हाँ, नक्श की माँ तो वापस नहीं आएगी ना। अगर ये सब कुछ हो सकता है तो तुम्हारे हाथ जोड़ती, तुम प्लीज़ मेरी बेटी को ले आओ। रहा सवाल नक्श का, तो नक्श आग से मेरा बेटा है, मेरा और भूमि का। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी और भूमि की है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ यहाँ रहोगे, माँ सी, माँ जैसी, लेकिन अब आप मेरी माँ हो, मेरी माँ। इतने में नक्श की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। पल्लवी भाग के जाती है कि क्या हुआ। हाँ, भूमि एक तरफ बैठी हुई थी, वो चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हो रहा था, बहुत रो रहा था छोटू सा। पर भूमि रो रही होती है। पल्लवी जाके देखती है कि क्या हो गया। भूमि बोलती है, ये मुझसे चुप ही नहीं हो रहा, कैसे संभालूंगी इसको? अरे पागल, उसे प्यार दो, वो बच्चा है, उसे फील नहीं हो रहा ना कि तुम उसकी माँ नहीं हो। उसे फील कराओ। जब तुम्हारा उससे कनेक्शन हो जाएगा ना, तुम्हारा दिल उसके दिल को फील करेगा, उसका दिल तुम्हारे दिल को फील करेगा, तो वो तुम्हें अपनी माँ देखेगा। करो उसके साथ वो सब, बनाओ कनेक्शन। अभी तो उसके कुछ लगते हो ना। अभी चुप करा दो प्लीज़ अभी के लिए। अच्छा ठीक है। उठा दिए पल्लवी गोद में नन्हे से प्यारे से बच्चे को, बहुत प्यार से इधर उधर घुमा रही होती है। थोड़ी देर में नक्श शांत हो जाता है। तभी मम्मी बोलती है, क्या बात है? मतलब सच में मेरे ऊपर शांत नहीं हुआ, लेकिन आपके ऊपर हो गया। क्या पता इसके मेरे अंदर से ऐसे अपनी माँ वाली फीलिंग आ रही हो। आखिर हम थे तो बहनें ही ना। देखते ही देखते और हाथ भी हो जाती है। हाँ, मासी अपने कमरे में होती है, चिराग अभी गया नहीं होता, उसकी कल की फ़्लाइट होती है। और वहाँ दूसरी तरफ, एक तरफ भूमि, दूसरी तरफ पल्लवी, बीच में प्यारा सा नक्श लेटा हुआ था। हालांकि वो काफ़ी थके हुए थे तो सो जाते हैं, लेकिन नक्श को कहाँ नींद आने वाली थी। वो अकेले में ही खेल रहा है बेचारा, क्यूट सा बेबी। हाँ, थोड़ी देर बाद ही पल्लवी उठती है, क्योंकि नक्श रो रहा होता है हल्का हल्का सा। अब उसने सुसु कर दिया तो भाई बच्चा तो रोएगा ही ना। पल्लवी उठ के उसका डायपर चेंज करती है, बहुत ज़्यादा गीला हो गया होता है। थोड़ी देर बाद ही भूमि भी उठती है, वो देख रही होती है कि क्या कर रही है।
बहुत प्यार से खिला रही होती है पल्लवी। दूध लेके आती है नीचे से, दूध पिलाती है बहुत प्यार से, उसे सोलाने की कोशिश। लेकिन बच्चा कहाँ सोने वाला था, उसको तो मन था। रात में तो मोस्ट ऑफ बच्चे खेलते ही हैं, तो उसका खेलने का मन था। भाई पल्लवी पूरी रात उसे खिलाती है, और एक बार भी ऐसा नहीं है कि भाई तू सो जा, मैं परेशान हो रही हूँ, नहीं। भूमि वहाँ सो गई होती है, क्योंकि भूमि को पता है कि अगर अभी मैं इनके साथ जग जाऊँगी तो कल मैं इसे नहीं पकड़ पाऊँगी, फिर मुझे नींद आएगी, इसलिए वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही नक्श होता है तो पल्लवी उसे अच्छे से आराम से लिटा के खुद भी उसके साथ सो जाती है। उस पर एक अपना मतलब छोटा सा उसके उंगली को, मतलब उसके हाथ को पकड़ के उसमें अपनी उंगली डाल देती है और खुद भी सो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद ही भूमि की आँख खुलती है, वो देखती है तो वो दूसरे हाथ में अपनी फिंगर ले लेती है। मतलब दोनों ने उस बच्चे की फिंगर पकड़ी हुई थी। सुबह के टाइम पे हाँ पल्लवी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो वो आराम से सो रही होती है। और दूसरी तरफ नक्श जो कि जग गया होता है, क्योंकि भूमि उसे खिला जो रही होती है बहुत प्यार से, इधर उधर लेके उसे नीचे लेके जाती है। तब तक मासी उठ चुकी थी, मासी को पकड़ा देती है नक्श को, क्या पकड़ लीजिए मैं कुछ बना देती हूँ। तभी मासी बोलती थी कि तुम पकड़ो अपने बच्चे को, तुम्हारा ज़्यादा हक है बच्चे के ऊपर, और जितना उसके करीब रहोगी, उसके पास रहोगी, ज़्यादा तुमसे लगाव होगा। और खाने पीने की क्या है, सर्वेंट है, कर देंगे, तुम बस अपने बच्चे को संभालो। तो मम्मी बोलती है जी मासी। वो खिला रही होती है, इतने में जीनी भी आ जाती है। अरे वाह, उठ गया ये छोटा सा चैम्प। उधर से हुआ देखिए, अरे छोटू सा जग गया क्या, मुझे भी खेलना है आंटी इसके साथ। अरे खेलो तुम, बिल्कुल खेलो, ये देखो मेरा बेटा छोटू सा, ये आपका बेटा है। ये तो आंटी का नहीं बेटा, ये भी मेरा बेटा है, बहुत क्यूट है आपका बेटा, आपके ऊपर गया है पता है। आंटी मैं आपके इस बेटे को लेके जाऊँ अपने साथ में। अरे नहीं बेटा, अगर तुम लेके जाओगी तो फिर मैं कैसे रहूँगी, हाँ लेकिन मुझे इसके साथ खेलना है। अभी इतना बड़ा नहीं है, अगली बार जब तुम आओगी ना तब तक ये बड़ा हो जाएगा। पर मैं मुझे कैसे जानेगा, अच्छे से जान जाएगा, मैं बता के रखूँगी कि इसकी एक छोटी सी बहन भी है ना, पीहू नाम की। पक्का, बिल्कुल पक्का। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम अपनी मम्मी से बोलो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही एक बच्चा दे देगी, छोटू सा, छोटू भाई तुम्हारे खेलने के लिए, या बहन। मम्मी दे सकती है मुझे, बिल्कुल दे सकती है, अपनी मॉम को बोलो। हंस जाती है कि उधर से जीनू होती है, अरे क्या सिखा रही हो तुम बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं बेटा, नहीं नहीं दे सकती, मैं नहीं दे सकती, वो देना था तुम हो तो गई, अब नहीं है मेरी झोली में, अब नहीं है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ दूसरी तरफ पल्लवी के पास कॉल आता है किसी का, वो उठाती है, वो शख्स बोल देता है कि आपका काम हो चुका है, और बस पल्लवी फिर से वो सुकून की नींद सो जाती है। उसके फेस पे वो स्माइल होती है कि हाँ उसने उस चीज़ का बदला ले लिया जिसके लिए उसकी बहन ने अपनी जान दे दी। और वहाँ दूसरी तरफ जो प्रकाश अरोड़ा थी, उसके घर में मातम छा जाता है। उसका बेटा जो कि अब नहीं रहा, नितेश अरोड़ा। हर न्यूज़ चैनल, हर टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जाने माने कंपनी अरोड़ास इंडस्ट्री का CEO, वन एंड ओनली CEO नितेश अरोड़ा अब नहीं रहा। सूत्रों से मुताबिक तो उनका किसी ने मर्डर कर दिया है, लेकिन किसने किया है इस चीज़ की जांच अभी जारी है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़, क्योंकि ये न्यूज़ चला रखी होती है चिराग ने अपने फ़ोन में, अब ये तो सुन भी लेती है भूमि और मासी, तो चिराग लेके आता है। अब भूमि को थोड़ा बहुत फील हो जाता है कि ये किसी और ने नहीं, पल्लवी नहीं करवाया है। मासी भी बोलती है चलो अच्छा हुआ, इस राक्षस के साथ यही होना चाहिए था, इसने जो मेरी बेटी के साथ किया है, आज इसको इसके किए की सज़ा मिल गई। और आज मेरा बच्चा मतलब नक्श पूरी तरीके से अनाथ हो गया। कैसी बात कर रही हो मासी, ये अनाथ नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरा और पल्लवी का बेटा। अब भूमि के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, तभी भूमि उठा लेती है, वो किसी और का नहीं पल्लवी का होता है कि अभी कमरे में आओ। वो मैं नक्श के पास हूँ, कोई बात नहीं मासी को दे के आओ, मुझे काम है तुमसे। ठीक है आ रही हो। वहाँ से भूमि जाती है और वो बच्चे को लेके साथ में जाती है कि क्या काम है, मैं भी तो देखूँ, इनको पकड़ा दूँगी। वहाँ से जाए जैसे ही देखती है तो भाई पल्लवी एकदम रेडी हो चुकी होती है। अब पल्लवी बोलती है मैंने कहा था कि मासी के पास छोड़ के आना। अरे तो कोई बात नहीं ना, क्या काम था आपको बताओ। ये लो टाई पा दो, आपको आती है, पर मेरा मन है कि मैं अपनी बीवी से बनवाऊँ। अच्छा ठीक है। हाँ नक्श को लिटा देती है बेड पे और टाई बांध रही होती है भूमि बहुत अच्छे से। हाँ पल्लवी बस निहारे जा रही होती है भूमि को। तभी पल्लवी बोलती है वैसे एक बात तो है। क्या। नक्श बिल्कुल हम दोनों पे गया है। हाँ तो जाएगा ना, हमारा बेटा है जो है।
आई लव यू। इन कुछ दिनों में मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं तुम्हारे और अपने बच्चे दोनों के ऊपर ध्यान दूँगी। आखिरकार तुम दोनों ही तो मेरी फैमिली हो। एंड थैंक यू सो मच। आज मेरी फैमिली पूरी हो गई। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? कहीं नहीं, बस कंपनी में कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ फाइलें हैं जो अधूरी हैं, बस उनको पूरा करना है। आपने कर ली ना अपने मन की? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस उस इंसान को उसके किए की सज़ा दी है, बस। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। मासी कैसी है? मासी ठीक है। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? अब बस भी करो, जाओ ऑफिस। वहाँ से पल भी निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। अब बस एक प्यारा सा किस अपनी बीबी के और अपने बच्चे के करके जाती है। थोड़ी देर में ऑफिस पहुँचने के बाद में वही डेविल लोग फिर से आ जाता है। वो पूछती है भूमि जानवी से, पल्लवी जानवी से पूछती है कि तुमने वो सारी फाइलें निकाल ली ना जो मैंने तुमसे निकलवाई थी? यस मैम, मैंने सारी फाइलें निकाल ली। और हाँ, वर्धन ग्रुप के साथ हमारी जितनी भी डील्स थी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर मुझे अभी के अभी चाहिए। यस मैम, मैंने पहले से ही रख दिया है। और अरोड़ा के साथ में जो कुछ भी था, जो पहले था, इवन हमारी जितनी भी पार्टनर्स कंपनी है उनके साथ भी उनके कुछ भी बिजनेस थे, वो सब मैंने आपके फाइल साथ रख दिए हैं। सारी फाइल से आपके कैबिन में रखी हुई हैं। ठीक है, गुड। ये बोल के जो बल्लवी अपने कैबिन में जाती है, बैठती है, फाइल चेक करती है। बस एक एक करके उसका काम था वो पासे को फेंकना और एक एक करके वो सबकी बर्बादी देखना। और वो यही कर रही होती है बखूबी से। पहला नंबर वो लगा देती है वर्धन का। ना केवल जयवर्धन बल्कि जितेश, जो जयवर्धन का असली बेटा था। उसका बिजनेस जो पहले से ही डूब रहा था उसको पूरी तरीके से दिवालिया कर देती है। उसके बाद बारी होती है चाचू की। हाँ, चाचू की कोई प्रॉपर्टी थी, उनका बेटा जो कि अपने आप की प्रॉपर्टी पे बहुत उछलता था ना। चंद मिनटों में, सिर्फ चंद मिनटों में पली ने उस सारी प्रॉपर्टी पर ईडी का छापा पड़वा दिया, उसके घर पर छापा पड़वा दिया। क्योंकि कहने को बहुत सही बंदा था पर ऐसा कुछ भी नहीं था। गांव के लोगों का पूरा पैसा खा जाता, ब्याज पे पैसे लेना। गांव के लोगों की जो ज़मीन थी जिस पर वो अपना गेहूँ नाच जो भी उगाते थे, सबको बहुत ही मामूली सी कीमत पे ख़रीद के उसे मार्केट में बहुत महंगे दामों पर बेच देना, सब कुछ कर रहा था। और इसी का फ़ायदा उसका बेटा उठा रहा था। जॉब के नाम पे लोगों को, जॉब लगवाने के नाम पे लोगों से पैसे ठगता था। क्योंकि गांव के लोग क्या जानते हैं, बस ये है कि हाँ हमारा बेटा अच्छी जॉब करेगा, प्राइवेट जॉब करेगा, लेकिन पैसे खा के कुछ भी नहीं करता। उसके बाद पल्लवी उठ के जाती है ऑफकोर्स प्रकाश अरोड़ा के घर। वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ बैठक लगी हुई थी निदेश की, मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे। पल्लवी के हाथ में एक गुलदस्ता सा जो लेके जाते हैं नॉर्मली, और जाके वो निदेश की तस्वीर के आगे रखती है और एक फेक स्माइल उसकी तस्वीर के सामने करती है कि आखिरकार तुझे तेरी किए की सज़ा मिली गई। लेकिन जैसे ही प्रकाश अरोड़ा देखता है वो आता है पल्लवी के पास, बहुत बुरी तरह चिल्लाता है कि तेरी वजह से तूने किया ना ये सब कुछ, और तेरी वजह से मैंने मेरा बेटा खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्या बिगाड़ा था? सिर्फ बिजनेस की वजह से तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। पल्लवी फिर से बोलना स्टार्ट करती है, अच्छा सिर्फ बिजनेस की वजह से? क्या सिर्फ बिजनेस की ही बात थी मिस्टर प्रकाश अरोड़ा? क्या इतनी सी ही बात थी? सिर्फ इतनी सी ही बात के लिए आपके बेटे ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? सिर्फ इतनी सी ही बात थी कि मेरी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी? सिर्फ इतनी सी ही बात थी कि आज मेरी बहन का बेटा अनाथ हो गया? सिर्फ इतनी सी ही बात थी? तो तुम्हारे बेटे को मारना भी सिर्फ इतनी सी ही बात थी। समझ आया तुम्हें? अरे मारना था तो तुझे मुझे मार लेती, कम से कम मेरे बेटे को तो छोड़ देती। मेरी दुश्मनी तो मेरे साथ थी। नहीं 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 नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो। मेरी दुश्मनी ना आपके साथ और ना ही आपके बेटे के साथ थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि नितेश एक्चुअली में अरोड़ा है। उसने तो अपना इंट्रोडक्शन ही नितेश वर्धन में दिया था। वो गलती आपकी है। सब कुछ जानने के बाद भी आप अपने बेटे का सपोर्ट करते रहे, यहाँ तक कि आपने एक बार भी उसे यही नहीं समझाया कि इसका अंजाम क्या हो सकता है।
आपने ये नहीं बोला कि वो पल्लवी से भिड़ रहा है। पल्लवी गोइंग कहाँ से? जिससे उसका बाप नहीं जीत पाया, उससे वो कैसे जीत सकता है? तुमने बहुत गलत किया पल्लवी, बहुत गलत। मान लिया मैंने गलत किया। क्या तुम्हारे बेटे ने ठीक किया? क्या तुमने ठीक किया? क्या तुम सब लोगों ने मिलके ठीक किया? बोलो। अगर तुम बोल दोगे तुमने ठीक किया तो मैं मेरी गलती मान लूँगी कि हाँ मैंने गलत किया। लेकिन अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो ना, तो अपनी ज़बान अपने अंदर रखो। समझ आया? खैर चलो, ज़्यादा कुछ बोल के ना मैं तुम्हारा और ना मैं अपना समय बर्बाद करना चाहती हूँ। यही बोल के पल्लवी फिर से निकल जाती है अपने ऑफिस की तरफ। आ जाती है, कुछ काम करती है, कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिनसे वो बात करती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इतने टाइम से वो अपने बिज़नेस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर से वो पहले सेटअप करती है। हालांकि बिज़नेस उसका काफ़ी टाइम से ऊंचाइयों पे था, लेकिन एक ही पोजीशन पे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी भी तो ज़रूरी होती है। सेम वही पल्लवी कर रही होती है। और ऐसे ही देखते देखते 2 से 4 दिन निकल जाते हैं। हाँ, चिराग वापस चला जाता है यूएसए। अपना बिज़नेस, अपना जो हॉस्पिटल था उसे संभालता है। तो हाँ, भूमि जो कि घर पे संभाल रही होती है अपने प्यारे से बेटे को। मासी बोल तो देती है इटली जाने की, लेकिन पल्लवी मना कर देती कि नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे साथ रहोगी, आप यहीं रहोगे। लेकिन इन कुछ दिनों में पल्लवी का खासा ध्यान होता नहीं है भूमि के ऊपर। हम अपने बेटे पे तो ध्यान देती है, लेकिन भूमि के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ये चीज़ भूमि को भी लगती है, लेकिन वो भी समझती है बातों को कि वो बिजी है। ऐसे ही और वक्त निकलता रहता है और देखते देखते 1 महीना भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चा 1 महीने का हो जाता है। उस दिन डेट होती है 15 सितंबर। 15 सितंबर को भूमि का बर्थडे होता है। उससे 1 दिन पहले, हालांकि ये बात पल्लवी को पता ही नहीं होती है। अब भूमि को लगता है कि शायद उन्हें पता है। दूसरे दिन वो वेट करती है सुबह से ही कि अब मुझे पल्लवी विश करेंगी, लेकिन पल्लवी करती ही नहीं है। मासी को पता होती है, मासी ने कर दिया होता है विश पल्लवी को, भूमि को, और पल्लवी सुबह ही निकल जाती है ऑफिस के लिए अपने बेटे को प्यार करके। अब बेचारी भूमि बहुत मायूस हो जाती है। मासी पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम अपने बर्थडे पे भी खुश नहीं लग रही हो? नहीं मासी, मैं खुश हूँ तो हूँ, और कैसा खुश होना है? नहीं, तुम्हारा फेस तो कुछ और ही बोल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा। अच्छा, पल्लवी ने तुम्हें विश किया? क्या दिया? नहीं, उन्होंने एक्चुअली मुझे विश ही नहीं किया। क्या? आई थिंक उन्हें पता ही नहीं है मेरा बर्थडे कब आता है। नहीं, बिल्कुल पता है। ऐसे कैसे नहीं पता? पता नहीं, बट नहीं किया। यही बोल के भूमि को बहुत बुरा लगता है। वो जाती है अपने बेटे को लेके अपने कमरे में, एक तरफ बैठी होती है, सोच रही होती है कि यार 1 महीने में ये फिर से वैसी ही होती जा रही है, कितना चेंज हो रही है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती है। माना कि बच्चा है, बच्चे पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बच्चे पर ध्यान देना ज़रूरी कहाँ तक है? मैं भी तो कुछ लगती हूँ ना, मेरे ऊपर भी ध्यान देना है। मैं भी तो बच्चे पर ध्यान देती हूँ, बच्चा हम दोनों का है, लेकिन सिर्फ एक इंसान पर ध्यान देना, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वहाँ दूसरी तरफ मासी कॉल कर देती हैं पल्लवी को कि बेटा तुमने विश नहीं किया भूमि को। अब पल्लवी इतना बिजी होती है अपने कामों में, होती है किस बात के लिए विश करना था? आज बर्थडे है भूमि का। क्या? ओह सॉरी मासी, मुझे पता ही नहीं था। देखो वो कितनी मायूस है, उसका फेस सब बता रहा था, इतनी सैड है वो। और आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत इग्नोर करने लग गई हो भूमि को। क्या हो गया? नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कोई इग्नोर नहीं करती हूँ। कितने दिन हो गए हैं, तुम भूमि को कहीं बाहर लेके गई हो? आपको भी पता है मासी, अभी वो कंडीशन है नहीं बाहर कहीं जाने की, और मैं बिज़नेस में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी। माना कि बिज़नेस में बिजी हो, लेकिन बच्चे की तरफ तो ध्यान देती हो ना, बीवी की तरफ भी दे लिया करो। हाँ जी मासी, मैं ध्यान रखूँगी। यही बोल के कॉल कट कर देती है पल्लवी। अब वो कुछ सोच लेती है, वो कॉल करती है कुछ लोगों को। हाँ, उसकी जो छत की टेरेस थी, भाई बहुत ही प्यारा सा उसने सजा दिया होता है, पूरा का पूरा टेरेस। ये बात भूमि को नहीं पता होती। भूमि तो उस टाइम पे अपने कमरे में होती है, वो लोग सजा के निकल भी जाते हैं। पल्लवी बोल देती है कि वो मासी, आप से एक रिक्वेस्ट है, आज रात के लिए आप संभाल सकते हो नक्श को? बिल्कुल संभालूंगी, तुम बस अपनी बीवी को संभालो, बच्चे को तो मैं भी देख लूँगी, सिर्फ 1 दिन की बात है ना जी। शाम हो जाती है, शाम के 7 बजे पल्लवी वापस आती है। हाँ, भूमि अभी भी मायूस सी होती है, उसके फेस पे वही लटका हुआ फेस होता है, सैडनेस साफ नज़र आती है। तो क्या हुआ, तुम ऐसे सैड क्यों हो? नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। लाओ इधर नक्श को मुझे दो।
अभी आप आए हो बाहर से, फ्रेश रो लो, उसके बाद दे दूँगी। अरे कोई बात नहीं, तो मुझे तो वो लेती है नक्श को, बाहर लेके जाती है, मासी को देखे आ जाती है। नक्श का है, अरे वो मासी के पास है, वो मासी खिला रही हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आप रेडी हो जाइए। कहाँ जाने के लिए? ऐसा पल्लवी बोलती है भूमि को। अरे चलो यही पहन के आओ। लेकिन क्यों? कहाँ ना पहन के आओ। ठीक है। जाती है हमारी भूमि रेडी होने के लिए। रेडी होके आती है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन होता है, गाउन पहन के आती है। उस तब तक खुद भूमि पल्लवी ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं, लेकिन जैसे ही नज़र जाती है पल्लवी की भूमि के ऊपर, कितनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आती है पल्लवी, उसे अपनी बाहों में उठाती है। हालांकि पल्लवी काफ़ी थकी हुई थी, सुबह से लगी हुई है बिजनेस में, लेकिन वो उस चीज़ पे फोकस ना करके सिर्फ पल्लवी को अपने बाहों में उठा के उसे लेके जा रही होती है टेरेस की तरफ। अब भूमि बोलती है कि क्या कर रहे हो आप, और बच्चा तो नीचे है ना, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चुप, मुझे मेरा काम करने दो। अब भूमि कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसी नज़र पड़ती है भूमि की टेरेस पे, भाई साहब पूरा का पूरा इतना खतरनाक सारी तरीके से सजा हुआ था ना, बीच में लिखा हुआ था पीछे की तरफ बैकग्राउंड में, हैप्पी बर्थडे भूमि। भूमि बोलती है कि आपको पता था? एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो नहीं, मैं भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी। इतना बिजी हो गई हूँ ना कि ना तुम्हारे ऊपर ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही नेक्स्ट के ऊपर। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ देने के लिए। मैं इसमें भी खुश हूँ। आई नो तुम हर चीज़ में खुश हो जाती हो, इसलिए तो हाँ मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। आधी है पल भी एक बहुत टाइटली हक कर दिया है मम्मी को। चलो, वहाँ से लेके जाती है, एक टेबल होती है बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट, उस पर केक रखा होता है, वहाँ से वो केक कट करती है। बहुत प्यारा सा व्यू था वो। वहाँ से मम्मी वो केक काट के पल्लवी को खिलाती है। उसके बाद पल्लवी एक गिफ्ट जो कि उसके पॉकेट में से निकालती है, बहुत ही प्यारी सी एक नेकलेस होता है। नेकलेस इन द सेंस पेंडेंट होता है, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, एक हार्ट शेप का होता है। ऐसा बना होता है कि उस हार्ट शेप में 3 वर्ड्स लिखे होते हैं, PNB, पल्लवी नक्श भूमि। बहुत प्यारा तरीके से बना होता है। पल्लवी को, भूमि को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत प्यारा है ये तो, आई नो तुम्हें पसंद आएगा, एंड आई लव यू सो मच। थोड़ी देर के लिए वहाँ एक अच्छा सा बहुत दिल को सुकून देने वाला साउंड चलता है, और भूमि और पल्लवी डांस कर रहे होते हैं बहुत प्यार से, बहुत सुकून के साथ में। तभी पल्लवी बोलती है कि रेडी हो ना, वैसे इतने दिन हो गए हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी तो होगी तुम्हारे अंदर। क्या मतलब? वो फिर से उस लेके जाती है उसे नीचे अपनी बाहों में। हाँ, नक्श तो होता ही नहीं है। पल्लवी बोलती है, भूमि बोलती है कि मैं नक्श को लेके आती हूँ। नहीं नहीं, आज नक्श अपनी नानी के पास सोएगा। क्या? क्यों? क्या क्यों का मतलब क्या होता है? आज उसकी दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के साथ प्यार जो हो रही हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, पर मुझे तो है ना, इतने दिन हो गए एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, अब मुझे एनर्जी चाहिए, अब वो एनर्जी तुमसे मिलेगी। हाँ वो पल्लवी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। पल्लवी आती है धीरे धीरे, भूमि के फोrehead पे पहले किस कर दिया, फिर डायरेक्ट उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। हालांकि भूमि ने आके अपना गाउन चेंज कर लिया होता है, क्योंकि काफ़ी हैवी गाउन था। वो किस करते करते पल्लवी भूमि को और नीचे जाती है। हाँ, उसने जो नाइट सूट पहना होता है उसे उतार देती है, उसके और जाती है उसके नेवल एरिया के नीचे, उसके चेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं, इतना कि भूमि की चीखें निकल आती है पहले की तरह। भूमि बोलती क्या कर रहे हो तुम उस तरह? तुम्हें थोड़ा याद दिला रही हूँ कि मैं कौन थी। अच्छा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं, प्यार करने दो मुझे। फिर से भूमि पल्लवी प्यार करने लग जाती है भूमि को। रोहनी नीचे आती है, वहाँ उसके लोअर पार्ट पर बहुत ही ज़्यादा किसेस करती है, शक करती है, थोड़ा सा वाइट भी करती है। हाँ, भूमि की जान तो निकल रही होती है, एक तो 1 महीने बाद वो सब कुछ, उसके बाद तो क्या ही होगा। जब तक भूमि का सब कुछ हो जाता है, बोलती हाँ बस बहुत दर्द कर रही हो, अब बस 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 बस।
पल्लवी ऊपर आती है, फिर से एक बार भूमि के लिप्स पे किस करती है प्यारा सा। अब भूमि खुद पल्लवी को नीचे लेती है कि अब मेरी बारी है। अरे नहीं, मैं थकी हुई हूँ। सो व्हाट, मैं भी थकी हुई थी ना, आपने तो मुझे नहीं छोड़ा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। यही बोल के जो भूमि है वो फिर से पल्लवी को प्यार करना स्टार्ट कर दिया। उसे वैसे ही कर रही होती है, लेकिन बहुत प्यार से वो भूमि को किस करती है। पल्लवी को उसके बाद उसके चेस्ट एरिया पे आके बहुत प्यार से ऐसा करती है, वाइट करती है। पल्लवी ऐसे दिल मिला रही होती है जैसे कि बिना जल के मछली। बहुत मज़े आ रहे होते हैं दोनों को, बहुत प्यार कर रहे होते हैं दोनों। जितने 1 महीने का जो गैप लिया था उन दोनों ने पूरा भर दे दिया है, भूमि और पल्लवी। और पल्लवी काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए बहुत जल्दी बोलती है ठीक है यार, बहुत जल्दी तक मुझे नींद आ रही है, अच्छा मैं लेके आती हूँ। नहीं, आज तो मेरी बाहों में सोगी और बस मेरे पास रहोगी। ये बोल के पल्लवी खींच लेती है भूमि को अपने ऊपर। वो दोनों बहुत प्यार से सो जाते हैं। और देखते सुबह भी हो जाती है। सुबह मासी जो कि खेत को खड़खड़ाती है भूमि और पल्लवी के। भूमि एकदम से जाती है, जल्दी से पहले नॉर्मल कपड़े पहनती है, पल्लवी को उठाती है कि जाओ मासी है बाहर। तो पल्लवी खुद भी उठ के, वो इतना होश में होती नहीं है, वो कपड़े पहन लेती है, फिर से सो जाती है। मासी बोलती है कि बेटा ये रो रहा है, अब इतना तो ये नहीं है कि मैं इसे संभाल सकूँ, ये नहीं रुक रहा मेरे पे, शायद तुम्हें याद कर रहा है। हाँ जी मासी। भूमि ले लेती है नक्श को अपनी बाहों में, और जैसे ही वो आता है गोदी में, भाई वो शांत हो जाता है, बिल्कुल चुप निहार रहा होता है भूमि को बहुत प्यार से। मासी बोलती अरे वाह, तुम्हें जानने लग गया बेटा, जानने लग गया। तो माँ, तभी वो भी बोलती है माँ जो हूँ मैं इसकी, जानेगा क्यों नहीं। मम्मी एक प्यारा सा किस कर दिया है नक्श के फॉरहेड पे। वो लेके आती है अंदर, एक तरफ सुला देती है पल्लवी के पास में, और वहाँ पर खेल रहा होता है, वहाँ दूसरी तरफ पल्लवी सो रही होती है। अब भाई कोई बच्चा आवाज़ करेगा तो जगेंगे ही। पल्लवी जगती है, देखती है उसको बहुत प्यार से, तो खेल रहा होता है। साइड में देखता है पल्लवी को, बात करने की कोशिश करता है बच्चा। अब छोटे बच्चे आजकल भाई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, बच्चे भी एडवांस पैदा होते हैं। वो बात करने की पल्लवी उठ जाती है, उसको खिलाने लगती है कि अरे भाई क्या बोलना चाहता है, मैं तेरी बातें नहीं समझ रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई गैजेट बनाना पड़ेगा तेरी बातें समझने के लिए। अब भूमि तो जाती है रेडी होने के लिए, थोड़ी देर बाद वो देखती है इन दोनों को कि क्या बातें कर रहे हैं। अब भूमि आके बोलती है कि वो बोल रहा है कि मुझे गोदी में ले लो। अच्छा गोदी में लेना है। वहाँ से पल्लवी उठा लेती है गोदी में नक्श को, वो इधर उधर घुमा रही होती है, बहुत मज़े कर रहा होता है, बहुत मज़े आ रहे होते हैं नक्श को। वहाँ पल्लवी को भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। आई नो पार्ट थोड़ा छोटा है, बट थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप, थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।